केवल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड से पकड़ा दिया। लोकसभा चुनाव के 4th फेज की वोटिंग हो गई है। ये फेज काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस फेज के साथ ही आधे से ज्यादा सीटों की वोटिंग अब पूरी हो गई है। ऐसे में ये अंदाजा लगाना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में बीजेपी 400 पार कर रही है या फिर कांग्रेस ने बड़ी संख्या में लोगों के भरोसे जीत लिए हैं। इस चरण में 9 स्टेट्स की 96 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें आंध्र प्रदेश के 25, झारखंड के 5, तेलंगाना के 17, ओडिशा के 4, उत्तर प्रदेश के 13, महाराष्ट्र के 11, बंगाल के 8, मध्य प्रदेश के 8, बिहार के 5 और जम्मू एंड कश्मीर की 1 सीट शामिल थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन 96 सीटों पर 63% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार 2019 और 2014 से 6.1% कम है। पिछली बार यानी 2019 में इन्हीं सीटों पर 69.1% वोटिंग हुई थी और उससे भी पहले 2014 में इन सीटों पर 69.1% ही वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये घटकर 63 पर आ गई है। इस फेज में सबसे ज्यादा 66% वोटिंग वेस्ट बंगाल में हुई है और सबसे कम यानी 37% वोटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। मध्य प्रदेश में 69%, आंध्र में 68.5%, उत्तर प्रदेश में 58%, उड़ीसा में 64%, तेलंगाना में 62%, महाराष्ट्र में 53%, झारखंड में 64.1%, बंगाल में 76%, जम्मू एंड कश्मीर में 36%, जबकि बिहार में 56% वोटिंग हुई है। कश्मीर के बाद सबसे कम बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। ये स्टेट्स काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये सब बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं स्टेट से मिलती है। तीसरे फेज में भी सबसे कम 57.34% वोटिंग उत्तर प्रदेश ही में हुई थी और उससे भी पहले दूसरे फेज में भी 53.1% वोटिंग सबसे कम उत्तर प्रदेश ही में हुई थी। चौथे फेज में सबसे कम वोटिंग अगरचे जम्मू एंड कश्मीर में हुई है, लेकिन इसके बावजूद श्रीनगर के लोगों ने इस इलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 1996 के बाद इस बार पहली मर्तबा 37% वोटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। पिछली बार इसी सीट पर सिर्फ 14.43% वोटिंग हुई थी। 2014 में यहाँ पर 25.8% वोटिंग हुई थी, 2009 में 25.6% और इस बार सबसे ज्यादा 37% वोटिंग हुई है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बात किसी भी तरह पाकिस्तान को हजम नहीं होगी कि कश्मीर के लोग इतनी बड़ी संख्या में इंडियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। चौथे चरण में टोटल 63% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 6% कम है। पहले चरण में 6.11% वोटिंग कम हुई थी, दूसरे में 5.75% वोटिंग कम हुई थी और तीसरे चरण में 1.2% वोटिंग कम हुई थी। यानी अब तक लगभग 18% वोटिंग 2019 से कम हुई है। चौथे फेज में ऑलमोस्ट 37% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंचे। इस फेज के बाद साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका के सारी सीटों पर वोटिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 378 यानी लगभग 70% सीटों की वोटिंग पूरी हो गई है। पिछली बार बीजेपी को इन 378 सीटों में से 205 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी। अगर बीजेपी अपनी हिस्ट्री लौटाती है तो वो फिर से 205 जीत सकती है और आने वाले चरणों की 164 सीटों में से सिर्फ 67 सीटें उसे जीतनी होगी। जबकि कांग्रेस अगर अपनी सेम वही हिस्ट्री लौटाती है तो इन 378 में से 43 और आने वाले 164 में से सारी सीटें भी अगर वो जीत जाती है तो भी 272 तक नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस को जीतने के लिए जो 378 सीटें पूरी हो गई है, उनमें से कम 68 सीटें और आने वाले 164 में से सारी सीटें जीतनी होंगी। अब आ जाइए इन सारी सीटों को स्टेट बाय स्टेट देख लेते हैं कि किसको कहां से कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है और किस राज्य में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं तेलंगाना, जहां एनडीए के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, बीआरएस के खाते में 9, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही है। आंध्र प्रदेश के 25 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 2, इंडिया के खाते में 1, वाईएसआर के खाते में 22, जबकि अदर के खाते में 0। महाराष्ट्र के 11 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 8, इंडिया के खाते में 2, जबकि अदर के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 10, इंडिया के खाते में 3, जबकि बीएसपी और अदर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। बंगाल के 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, जबकि अदर के खाने में बिल्कुल शून्य है। झारखंड में 5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें बीजेपी के खाते में 4, इंडिया के खाते में 1, जबकि अदर के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बिहार के भी 5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें जेडी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, जबकि अदर का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश के 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें एनडीए के खाते में 7, इंडिया के खाते में 1, जबकि
जबकि अदर का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये कुछ अनुमान है जो लगाए गए हैं, बाकी का फाइनल रिजल्ट 4 जून को सब मिलकर देखेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लेटेस्ट बुलेटिन।